जय माता जी, राम राम, सीताराम। इसमें ये ट्रैक्टर खाद निकाल रहा है ऑर्गेनिक। ये कम से कम 8 महीना से हम अंदर रखते हैं, गोबर निकालते नहीं हैं, क्योंकि तो इसमें गौमूत्र आता है साथ में, और हमेशा गोबर उठाना भी नहीं पड़ता, और गाय को बैठने के लिए भी बढ़िया रहता है ये गोबर होता है। तो हम जब बरसात होती है तभी निकालते हैं गोबर, बरसात नहीं होती तब नहीं निकालते। कम से कम 8 महीना ऐसे रहने देते हैं, तो उसमें ये गौमूत्र भी आते हैं और गोबर भी साथ में आते हैं। खाना तो ऊपर डाल देते हैं गमाण में, और ये खाद भी खेत में डालेंगे। अभी तो ये निकाल के बाहर लगाएंगे, ढेर बनाएंगे इसका मिट्टी का, और इसमें मिट्टी भी साथ में डालेंगे। और ये छुमासे के बरसात के 5 महीने तक, 4-5 महीना इधर रहने देंगे। मगफड़ी निकालने के बाद ये डालेंगे, तो ये बढ़िया खाद रहता है और गाय को भी बढ़िया रहता है। जब धूप होता है तब ठंडक देता है, और जब ठंडी होती है तब गर्म हवा आती है इसमें भी, और बैठने के लिए भी बढ़िया रहता है, और खाद भी बढ़िया हो जाता है। और ये खाद एक बार एक खेत में डाल दिया एक बार, तो ये 5 साल तक लगा, कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DAP के, यूरिया के, AP के, कोई भी खातर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 साल तक एक बार ही डाल देगा तो चलेगा, इतना काम करता है ये। साथ में गोबर आता है और गौमूत्र, तो 5 साल तक लगा। हम उसमें कुछ नहीं डालते, हम तो हर साल डालते हैं। ये हमारे खेत में पूरा हो जाता है, क्योंकि गाय ज़्यादा है। लेकिन कोई किसान ऐसा खाद, गाय का खाद एक बार डालेगा ना, गौमूत्र साथ में आता है, तो ये 5 साल तक लगे। इसमें किसी यूरिया के DAP की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल तक लगा, उसमें फसल ऐसी ही होगी। तो ये बड़े वाले ट्रैक्टर से निकाल रहा है, और सेटा छोटे है वहाँ स्वराज, वो अंदर साथी चला रहा है, खेती कर रहा है अंदर ये। क्योंकि 8 महीना तक इधर गाय इधर उधर घूमती है तो जम जाता है, तो बढ़िया रहता है। और गाय को भी कभी कोई नुकसान नहीं होगा थन में, और उसमें भी उसको भी बढ़िया रहेगा बैठने के लिए और खड़ा रहने के लिए। जो उसमें कभी ऐसा नहीं आएगा कि भाई कोई मस्टरिंग के नहीं होगा। और ये मजदूर निकाल रहा है, लोड कर रहा है, ये लोड करके बाहर ही ढेर बनाएंगे उसका, उसके बाद ही खेत में डालेंगे। उसमें रोटावेटर चलाएंगे और पूरा मिक्सिंग करेंगे इसमें, और मिट्टी डालेंगे, और 5-6 महीना बरसात तक खड़ा रहेंगे, उसके बाद ही खेत में डालेंगे। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, और कहाँ आपके पास नहीं है तो आप दूसरे के पास से भी खरीद सकता है। कोई गाय वाला होता है, कोई गाय का गौसरा होता है, वहाँ से कोई खातर लीजिए तो बढ़िया रहेगा। और कोई भी फसल में ये चलेगा, आप किसी में डालेंगे, मूंगफली में डालेगा, ये जीरा, धाना और कांदा सब में डाल सकता है। ये गन्ना कोई भी है उसमें, ये आप सब्जी भी कोई भी बना सकते हैं, इसमें बढ़िया बनती है इसमें सब्जी, और आपको कोई दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसमें, क्योंकि गौमूत्र होता है तो बढ़िया रहता है। अभी बरसात का टाइम हो गया है तो इसीलिए निकाल रहा है। जब बरसात होगी तब तो हम 2 टाइम निकालते हैं, ये गोबर उठाते हैं। बरसात नहीं होती तो 8 महीना कम से कम हम अंदर ही रहने देते हैं। अभी भी 1 महीना के आसपास तो अंदर रहने देंगे। जब बरसात होगी सालों, तब निकालने के लिए हमेशा एक दिन में 2 टाइम निकालेंगे।
सब लेबर एमपी का ही है, वहाँ से आते हैं। ये अभी लोड हो गया है, ड्राइवर चला रहा है। ये गौशाला के अंदर ही ट्रैक्टर घूम लेता है। बड़ा दरवाज़ा ही बनाया, इसीलिए ट्रैक्टर और लारी दोनों निकल जाती है साथ में। थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है क्योंकि ये दरवाज़ा है 12 फुट का है, तो इसीलिए थोड़ा ट्रैक्टर को इधर उधर करना पड़ता है। सामने गायों के लिए हीरामणि खड़ है, पास में रास्ता है। यहाँ खाली करेंगे, उसके बाद में उसमें मिट्टी डालेंगे और ये 4 महीना 5 महीना इधर ही रखेंगे मिट्टी डाल के। उसके बाद ही खेत में हम डालेंगे, क्योंकि ये खाद अभी कच्चा ही है। पक्का हो जाएगा और पूरा सड़ जाएगा तब ये खेत में डालेंगे, तो ये बढ़िया काम करता है। सामने दिखाई देता है वो भी गौशाला, वहाँ भी बड़ी गाय है सब। ये खाली करके वापस लोड करने के लिए जा रहा है। इसमें ये थोड़ी लेज़र है तो कोई ख़राबी आ रही है, देख रहा है किसमें मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम है। लड़का देख रहा है, इधर लेज़र चलता है ये बड़ा ट्रैक्टर में, इसमें ये कोई प्रॉब्लम आया है तो ये घर पे आया है काम करने के लिए। ये देखते हैं किसमें प्रॉब्लम है। ये जो रिसीवर होता है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो उसका कोई केबल में प्रॉब्लम है, देख रहा है कहाँ प्रॉब्लम है। ये कंप्यूटर से चलता है और जहाँ पानी आपको ले जाना है वहाँ आप ले जा सकते हैं। हम इधर आसपास में हमारे गांव में भी ये भाड़े पे चलता है।
जामनगर जाने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये देख रहा है। क्या प्रॉब्लम है वो, कोई केबल में प्रॉब्लम है। अभी तो ये कोरोना है, इसीलिए उसका सामान भी हर जगह नहीं मिलेगा, मिलता तो नहीं है, मंगवाना पड़ता है बाहर से। बोल रहा है इस केबल में प्रॉब्लम है।